तो परसेंटेज की सीरीज चल रही है अभी जो है 18वां पार्ट तक जो है वीडियो डल चुकी है परसेंटेज की। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जो है 18 पार्ट तक की वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है ये 19 पार्ट है, 19वां पार्ट है, इसको देखिए, चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आज जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम का, और जो है आप 10 मिनट मेरे साथ एकदम पेशेंस से दीजिए, आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो है सेकंडों में सॉल्व होगी, कहते हैं चुटकियों में सॉल्व होगी या सेकंडों में सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी क्लास में 50% स्टूडेंट जो है मैथ में पास है, 55% जो है अंग्रेजी में पास है, और 15% स्टूडेंट जो है दोनों विषय में क्या है पास है, और 60 स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में क्या है फेल है, अनुत्तीर्ण है। तो देखिए यहां पास पास की कंडीशन दी हुई है और यहां पे जो है फेल दिया है। तो पहले हम टोटल पास निकाल लेते हैं और फिर जो है 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले टोटल पास स्टूडेंट निकाल लें और 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल स्टूडेंट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए देखिए वेन डायग्राम 2 है, तो सबसे पहले जो है कॉमन वाले पार्ट को हम अज्यूम करेंगे। जो सबसे पहले कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन जो है 15% स्टूडेंट जो है दोनों में पास है, यहां 15 हो गया। यहां जो है 15% स्टूडेंट जो है वो दोनों में पास है। अगर मैं यहां पे मैथ की बात करूं तो मैथ में कितना है, 50% बच्चे पास है, मैथ में 50% है। और इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में है आपका 55%, इंग्लिश में पास है। तो सबसे पहले हम कॉमन वाले पार्ट को करेंगे, यानी कि दोनों में जो पास बच्चे हैं वो 15% है, और मैथ में जो है वो 50% बच्चे पास हैं। ओनली मैथ की बात करें, ओनली मैथ, केवल मैथ में पास कितने हैं। अब देखिए केवल मैथ में 50 में से 15 माइनस कर दीजिए तो 35% बच्चे जो हैं मैथ में पास हैं। सिंपल सा एग्जांपल समझिए। देखिए अगर कहेगा कि मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हैं, जो मैथ में पास हैं वो क्या होंगे, देखिए 35% जो मैथ में पास हैं वो अंग्रेजी में भी पास होंगे। तो 35% जो है केवल मैथ में, और 15% जो है दोनों में, तो मैथ में भी पास है और वो क्या है अंग्रेजी में पास है। अगर कहेगा कि मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास है, जो इंग्लिश में पास है वो भी हाथ खड़े करेंगे और जो मैथ में पास है वो भी हाथ खड़ा करेंगे। अब कहेगा कि केवल मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हैं। अगर केवल मैथ की बात करें तो केवल मैथ में जो है वो क्या है 35% बच्चे पास है। उसी तरह 15% बच्चे, देखिए इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 40% बच्चे जो हैं वो क्या है केवल अंग्रेजी में पास है, केवल अंग्रेजी में पास है। केवल अंग्रेजी में कितना परसेंट बच्चे पास है, 40% बच्चे केवल अंग्रेजी में पास है ना, केवल की बात करें। अब वैसे अगर कहेगा अंग्रेजी में कितना परसेंट बच्चे पास है, तो अंग्रेजी में 55% बच्चे पास है। देखिए 40 और 15 कितना हो गया, 55। उसी तरह अगर कहेगा कि मैथ में कितना परसेंट बच्चे पास है, तो 35 और 15 कितना हो गया, 50% बच्चे मैथ में पास है। यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया। अगर टोटल पास की बात करूं, टोटल पास की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये हो गया 50% और 55%, क्या हो गया 105%। क्या 105% होता है इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज 105% होता है,
100% होता है। देखिए चीज है। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में जो है अब टोटल पास, यहां लिखेंगे टोटल पास। टोटल पास कितना हो गया, ये 50, 35 और 15, 35% प्लस 15% प्लस 40%, टोटल कितना हो गया, 90% बच्चे क्या हैं, पास है। अगर 90% बच्चे पास हैं तो फेल कितना परसेंट होंगे, फेल होंगे, फेल फेल कितना हो जाएंगे, फेल परसेंटेज कितना हो जाएंगे, 100% में से 90% अगर माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10% बच्चे फेल हैं। और फेल का जो है यहां पे डेटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो कह सकते हैं 10% की वैल्यू कितनी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 60, यानी कि 10% फेल है, इधर फेल कितना है, 60 है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो यहां पे जो है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 100 अपॉन कितना, 10, कट कर दीजिए, ये कितना हो गया, 600। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना होता है, 100% क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 600 जो है ये टोटल बच्चे हैं। अगर कुल बच्चे की बात करें तो वो कितना है, 600 है। परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए, तो टोटल 100%, तो परीक्षा में कितने बच्चे शामिल हुए, यानी कि 600 जो बच्चे हैं ये शामिल हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये दूसरा क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए। एक सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ, एक सब्जेक्ट का मतलब हुआ जो मैथ में पास है वो इंग्लिश में फेल है, जो इंग्लिश में पास है वो मैथ में फेल है। कॉन्सेप्ट ये हुआ, यानी कि जितने स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, जितने स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हैं उतने ही स्टूडेंट जो है दूसरे सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। अगर अगर यहां पे 35%, अगर ओनली की बात करेंगे, यहां पे 35% केवल मैथ में पास है और 40% क्या है, इंग्लिश में पास है। तो अगर मैथ में पास तो इंग्लिश में फेल, और इंग्लिश में पास तो किसमें, मैथ में फेल। तो कितने, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, तो जितने स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास उतने ही सब स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल। तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 75% प्लस 40%, है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात है। टोटल कितना आया है, टोटल जो वैल्यू आई है वो 600 आई है। तो इसका मतलब हो गया 600 का कितना, 75% निकाल लें। कितना हो जाएगा, 450 बच्चे जो हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में क्या है, पास है। यानी कि जितने सब्जेक्ट में पास उतने ही सब्जेक्ट में क्या, फेल। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 450 आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए कितने स्टूडेंट जो हैं कम से कम, एटलीस्ट के जब भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी में पास है, जैसे मैथ में पास है, इंग्लिश में पास है, कम से कम एक तो होगा ही। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो होगा ही, और एक से जितना ज्यादा हो जाए। तो जैसे यहाँ पे मैथ में पास है और यहाँ इंग्लिश में पास है, और दोनों में पास है, तो वो भी कंडीशन क्या होगी, ऐड होगी। एक तो होगा ही, अगर दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तीन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक तो होगा ही, और ज्यादा जितना हो जाए। तो ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो एटलीस्ट जो है कितना हो जाएगा, ये देखिए 35%
प्लस 15% और प्लस कितना 40%, तो ये कितना हो गया 90% हो गया। टोटल कितना हो गया, कम से कम एक जो है सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में कितना बच्चे पास है 90%। और मैं बता दूं टोटल कितना है 600 है, और 600 का 90% कितना हो जाएगा, 600 का 90% अगर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 540 बच्चे जो हैं कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या है पास है, कम से कम एक सब्जेक्ट में, यानी कि हिंदी में पास है, ठीक है, और मान लीजिए इंग्लिश में पास है तो एक सब्जेक्ट हुआ, मैथ एक सब्जेक्ट हुआ, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हुआ, और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों, तो दोनों का भी यहां पे क्या होगा ऐड होगा। तो टोटल कितना हो गया 50 और 40 90 एटलिस्ट में, यानी कि 90 का 600 का क्या निकाल लिए 90%, तो क्या हो गया 540 जो हो गया ये तीसरे का आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता है अगर आप ध्यान से चीजों को देखेंगे तो आपके ब्रेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है इसी बेसिस पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। किसी क्लास में 35% स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करते हैं, 40% स्टूडेंट जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, 5% स्टूडेंट जो है दोनों खेल पसंद करते हैं। अगर 90 स्टूडेंट कोई भी गेम पसंद नहीं है, 90 स्टूडेंट को कोई भी खेल पसंद नहीं है, तो देखिए 3 क्वेश्चंस हैं आपके, पहले 2 क्वेश्चन करते हैं। और कह रहा है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट सिर्फ एक खेल पसंद करते हैं। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, देखिए 5% दोनों, 5% जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है। टोटल कितना है 35 है, 35 क्या फुटबॉल, यहां फुटबॉल हो गया 35%, तो यहां पे कितना हो जाएगा केवल फुटबॉल कितना हो जाएगा ओनली फुटबॉल कितना हो जाएगा 30%। उसके बाद 40% क्रिकेट, 40% क्रिकेट सी लिख देता हूं, 40% स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है, तो ओनली क्रिकेट कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट हो जाएगा 35% स्टूडेंट्स को। अब देखिए इतना काम हो गया और इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर 90 स्टूडेंट को कोई भी गेम पसंद नहीं है, या कह सकते हैं कि 90 स्टूडेंट फेल हो गए, ये सारे को गेम पसंद है और 90 बच्चों को कोई भी खेल से रुचि नहीं है। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, है ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं कोई भी, है ना। ये बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है। तो यहां देखिए टोटल कितना हो गया, सबसे पहले टोटल जो है पसंद करने वाले कितने हो गए 70% हो गए ना, 40 30 70, टोटल जो है 70% बच्चे को इंटरेस्टेड है गेम में। परसेंटेज की बात करें तो 70% क्या है बच्चे को गेम में इंटरेस्टेड है, 1 या 2 में, तो टोटल 70% को गेम पसंद है। और गेम पसंद कितने को नहीं है ना, गेम जो है इंटरेस्टेड नहीं है कितने में, तो 100% में से अगर मैं 70% को क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो 30% बच्चे को कोई भी गेम क्या है पसंद नहीं है, यानी कि कोई भी खेल पसंद नहीं है, कोई भी खेल पसंद नहीं है। अब देखिए, और यहां पसंद कितने बच्चे को नहीं है 90 बच्चों को। अगर मैं बोल दूं कि 30% की वैल्यू कितना हो जाएगा 90, कट कर लीजिए, तो यहां पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,
तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, है ना। 300 टोटल स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 300 स्टूडेंट है। तो कक्षा में क्लास में जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास में जो है आपके 300 स्टूडेंट हैं। अब कह रहा है कितने स्टूडेंट जो है सिर्फ एक गेम में जो है इंटरेस्टेड है, एक गेम में। देखिए फुटबॉल वाले इंटरेस्टेड है और उसके बाद जो है क्या है, क्रिकेट वाले इंटरेस्टेड है, तो यही दोनों होगा ना। तो एक गेम में कितने इंटरेस्टेड है, तो एक गेम में दूसरे का हो जाएगा टोटल कितने हैं, 300 का कितना, 300 का कितना हो जाएगा, 300 का हो जाएगा आपका 65%। कट कर लीजिए। 195 बच्चे जो हैं क्या है, एक गेम में क्या है, सिर्फ एक गेम, ओनली का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक। देखिए 30% जो है ओनली फुटबॉल है और 35% जो है ओनली क्रिकेट है। तो कितना हो जाएगा, एक गेम में इंटरेस्टेड हो जाएगा, यानी एक में जैसे मान लीजिए फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो क्रिकेट में नहीं इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो टोटल कितना, 300 का कितना हो गया, 65%। तो जो इसका आंसर क्या आ गया, 195। अब क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि कितने बच्चे जो है कम से कम एक गेम में इंटरेस्टेड है, एटलीस्ट आ गया, कितने बच्चे, यही लिख दे रहा हूं, कितने बच्चे कम से कम एक खेल पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, कितने बच्चे कम से कम एक खेल पसंद करते हैं। तो एक कम से कम आ गई तो ये क्या होगा, ये तीनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 300 और ये कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, है ना। तो 70% इसका निकाल लीजिए, कितना 70%, सॉरी 70% निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 210 बच्चे को कम से कम एक गेम पसंद है। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। पास कंडीशन हमने कर लिया, उसके बाद जो है इस रिलेटेड एक जो अब जो है एक जो है टाइप का लाऊंगा जिसमें मैं फेल की कंडीशन लाऊंगा। तो पहले आप इतने को जो है जितना अभी 2 टाइप के क्वेश्चन सिखाया हूं, आप सबसे पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक जो है वेन डायग्राम की क्लास और लाऊंगा, उसमें जो है फेल रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर मैं ज्यादा करा दूंगा तो फिर आपको ओवर हो जाएगा। तो आप धीरे से पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे चीजों को, फिर एक अच्छे से पकड़ बनाइए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें वेन डायग्राम रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन होंगे, काफी क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि लाने की, आपकी एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए, फिर आप क्वेश्चन को तो सेकंडों में उड़ाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को वही कहूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं है, चीजें क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा लग रहा है चीजें तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चीजें को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वेन डायग्राम रिलेटेड कॉन्सेप्ट फिर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।